I can reach out to the Honorable Prime Minister to tell him in the nomination rally of the state president, we saw hordes of citizens come out and express their support, not only for our candidate, but also appreciation for the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. बट मैम राहुल का मानना है कि वायनाड के लोगों के साथ उनका कनेक्ट बहुत पुराना है। मेरा ये मानना है कि कल कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। आज नॉमिनेशन में हम सब जानते हैं कि एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को ओथ ऑफ एलिजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेने की दरकार पड़ती है। तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुठला चुके हैं जब उन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन अपने चुनाव के लिए लिया। मुस्लिम लीग के समर्थन से अगर राहुल गांधी इतने शर्मसार हैं कि अपनी नॉमिनेशन रैली में मुस्लिम लीग का वो ध्वज छिपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इतने शर्मसार हैं तो उन्हें मुस्लिम लीग का भी समर्थन ठुकरा देना चाहिए। Today I am absolutely jubilant to be a part of the nomination rally of my state president. The issue is that who is the prime ministerial candidate of the India Alliance? Is Rahul Gandhi acceptable? So this is an India Alliance which does not have a neta, which does not have a niti, and its niyat is to loot. That is known by every Indian citizen. Well, there is a hugging in Delhi and a begging in Kerala, which needs to be explained. Why is it that when the alliance partners come together for a rally in the national capital, there seems to be no animosity, but when it comes to the seat of Wayanad, there is this competition that is taking place. If the alliance was intact, would the alliance have two separate candidates in Wayanad? And if the alliance is a non-starter to begin with, can then the Congress claim any kind of victory, electoral or moral, with regards to the Congress leadership and the alliance that it tom-toms about? मेरा ये मानना है कि कल राहुल गांधी ने जिस प्रकार से मुस्लिम लीग के ध्वजों को, फ्लैग्स को अपनी नॉमिनेशन रैली में छुपाया है, तो निश्चित रूप से वो इस चुनाव में इस पड़ाव को पार करने के बाद उत्तर भारत आएंगे। I think that it is foolhardy to hide facts from the people in the age of not only media but also digital media and social media revolution. People, be it in Amethi or Wayanad, know and the Congress stands exposed. The question is that Rahul Gandhi that creates animosity against Sanatan Dharma when he does politics in the south of India, why then does he go to every temple of repute in the north of India when he wants to fight an election? I can reach out to the Honorable Prime Minister to tell him in the nomination rally of the state president, we saw hordes of citizens come out and express their support, not only for our candidate, but also appreciation for the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. बट मैम राहुल का मानना है कि वायनाड के लोगों के साथ उनका कनेक्ट बहुत पुराना है। मेरा ये मानना है कि कल कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। आज नॉमिनेशन में हम सब जानते हैं कि एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को ओथ ऑफ एलिजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेने की दरकार पड़ती है। तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुठला चुके हैं जब उन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन अपने चुनाव के लिए लिया।
मुस्लिम लीग के समर्थन से अगर राहुल गांधी इतने शर्मसार हैं कि अपनी नॉमिनेशन रैली में मुस्लिम लीग का वो ध्वज छिपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इतने शर्मसार हैं तो उन्हें मुस्लिम लीग का भी समर्थन ठुकरा देना चाहिए। Today I am absolutely jubilant to be a part of the nomination rally of my state president. The issue is that who is the prime ministerial candidate of the India Alliance? Is Rahul Gandhi acceptable? So this is an India Alliance which does not have a neta, which does not have a niti, and its niyat is to loot. That is known by every Indian citizen. Anil Raja and Rahul Gandhi is having a friendly Well, banter. there is a hugging in Delhi and a begging in Kerala, which needs to be explained. Why is it that when the alliance partners come together for a rally in the national capital, there seems to be no animosity, but when it comes to the seat of Wayanad, there is this competition that is taking place. If the alliance was intact, would the alliance have two separate candidates in Wayanad? And if the alliance is a non-starter to begin with, can then the Congress claim any kind of victory, electoral or moral, with regards to the Congress leadership and the alliance that it tom-toms about? मेरा ये मानना है कि कल राहुल गांधी ने जिस प्रकार से मुस्लिम लीग के ध्वजों को, फ्लैग्स को अपनी नॉमिनेशन रैली में छुपाया है, तो निश्चित रूप से वो इस चुनाव में इस पड़ाव को पार करने के बाद उत्तर भारत आएंगे. I think that it is foolhardy to hide facts from the people in the age of not only media but also digital media and social media revolution. People, be it in Amethi or Wayanad, know, and the Congress stands exposed. The question is that Rahul Gandhi, that creates animosity against Sanatan Dharma when he does politics in the south of India, why then does he go to every temple of repute in the north of India when he wants to fight an election? श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।